रांची में आज छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ 16 दिन से आंदोलन कर रहे हजारों अभ्यर्थी विधानसभा की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने रास्ता रोक दिया। हालात बिगड़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि छात्रों को विधानसभा जाने से क्यों रोका गया। सवाल ये कि आखिर 16 दिन से आंदोलन कर रहे इन अभ्यर्थियों की आवाज सरकार तक क्यों नहीं पहुंच रही। क्योंकि जिन युवाओं के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, आज उन्हें हाथों में अपनी मांगों के पोस्टर हैं। जिन युवाओं को नौकरी की तैयारी करनी चाहिए थी, वो सड़कों पर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड की भर्ती परीक्षाओं पर उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा। सोमवार को रांची में हजारों नौकरी के अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च शुरू किया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा परिसर के करीब पहुंचने लगे। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हालात तनावपूर्ण हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए। यानी 16 दिन से चला आ रहा छात्र आंदोलन आज सीधे सड़क बनाम सत्ता की टक्कर में बदल गया। और इस बढ़ते तनाव के बीच विधानसभा की कार्रवाई भी सोमवार के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन कहानी सिर्फ आज के लाठीचार्ज की नहीं है। इस पूरे आंदोलन के पीछे भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को मुद्दा है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की मांग है कि कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराई जाए। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में व्यापक सुधार किया जाए। छात्रों का सवाल है, अगर भर्ती प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में होगी तो युवाओं का भरोसा किस पर रहेगा। और अब इस मामले में सबसे बड़ा एक्शन, झारखंड सीआईडी ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को गिरफ्तार भी कर लिया है। खियांगते 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। वो झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और पिछले साल फरवरी में उन्हें जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। सीआईडी पहले ही उनसे 4 बार पूछताछ भी कर चुकी थी, लेकिन अब गिरफ्तारी ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। क्योंकि एक तरफ सड़क पर छात्र सवाल पूछ रहे हैं और दूसरी तरफ जांच एजेंसियां भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की परतें खोलने में जुटी है। खियांगते की गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हसंदा और जमाल अहमद, तीनों ने रविवार को इस्तीफा दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक ये घटनाक्रम क्यों हो रहा है। क्या भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का दायरा और बड़ा है और क्या आने वाले दिनों में जांच के दौरान और भी बड़े नाम सामने आएंगे। मामला यही नहीं रुका है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अब ईडी भी जांच में उतर आई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ने झारखंड पुलिस सीआईडी की एफआईआर शिकायतों और कुछ चार्जशीट का संज्ञान लिया है और पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। यानी एक तरफ सीआईडी की जांच, दूसरी तरफ ईडी की जांच और तीसरी तरफ सड़कों पर हजारों अभ्यर्थियों का आंदोलन। तो सवाल अब और बड़ा हो गया है, क्या झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में सिर्फ सिस्टम की लापरवाही का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल भी है। छात्र आंदोलन को लेकर सियासी हमला भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन झारखंड में 16 दिन से चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर चुप्पी साध रखी है। यानी छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ नौकरी और परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, यह सीधे सियासत के केंद्र में भी आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है। 16 दिन से हजारों छात्र सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच हो, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता है, जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार हो। और आज जब ये छात्र विधानसभा तक पहुंचे तो उन्हें मिला लाठीचार्ज और आंसू गैस का जवाब। क्योंकि ये सिर्फ कुछ छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये उन लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है जो सालों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं, फीस भरते हैं, दिन रात पढ़ते हैं और जब परीक्षा की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाएं तो उनके सपनों का हिसाब कौन देगा। रांची की सड़क पर आज सिर्फ पुलिस और छात्रों के बीच टकराव नहीं हुआ, आज भरोसा और व्यवस्था आमने सामने खड़े नजर आए।